कब होगा री नीट 2026 और क्या होगी इसकी डेट और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी इस एग्जाम के लिए। अब तक आप सब लोगों को पता पड़ चुका होगा नीट 2026 का जो एग्जाम था वो वापस होने वाला है। और अभी सबसे बड़ा सवाल जो आप सभी के अंदर चल रहा होगा कि क्या होगी नीट 2026 की नई डेट, यानी कि री नीट 2026 की डेट। तो पूरे कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पर आपको एक्सपेक्टेड डेट बताएंगे कि कब हो सकता है नीट 2026। और ये सब चीजें ऐसे ही हवा में नहीं बोलेंगे मित्र, प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे बोलेंगे। और अब तो आप अच्छे से जान गए होंगे कि सुधांशु भैया कोई भी चीज ऐसे ही आकर नहीं बोलते दोस्त, हर चीज का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। आज आया है एनटीए का नोटिफिकेशन, री नीट होगा। हम कल ही बोल चुके थे कि री नीट होने वाला है, आप तैयार रहिए। और हम हमारी ओर से तैयार भी थे। कैसे आपको वीडियो में आगे पता भी पड़ जाएगा एक एक चीज। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी मिनट स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर के एनालिसिस आपको यहां कर प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कब हो सकता है नीट 2026। और अगर हो रहा है नीट 2026 तो क्या होनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी। उन बच्चों के लिए जिनके 650 से ज्यादा मार्क्स इस एग्जाम में आ रहे थे उनके लिए भी बताऊंगा, जिनके 450 से 650 के बीच में थे उनके लिए भी बताऊंगा, और जिनके 400 से 450 से कम मार्क्स थे उनके लिए भी बताऊंगा। तो सबके लिए बिल्कुल डिटेल में अपन बात करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट शेड्यूल। और सबसे पहले बात करेंगे कि क्या होगी एक्सपेक्टेड डेट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमें नहीं जानते मित्र तो बता दें, आई एम सुधांशु, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके के साथ क्रैक किया है। और पिछले 5 वर्षों के अनुभव के साथ हम पहले ही बता चुके थे कि नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है और आज हो रहा है दोस्त। ठीक है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल गया और मैं गारंटी देता हूं ये जो टाइम ड्यूरेशन में बताऊंगा उसी के आसपास री नीट का एग्जाम भी होगा। बहुत एनालिसिस, बहुत जानकारी के बाद यहां है, किसी की भी बात सुनकर हम यहां बोलने वालों में से नहीं है। सबसे पहले समझिएगा दोस्त, आज से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इतिहास दोहराया गया है। 2026 में जो हो रहा है वो 2016 में बिल्कुल एज इट इज ऐसा तो नहीं, पर कुछ कुछ ऐसा हुआ था। 2016 में भी पूरे इंडिया में नीट का एग्जाम 2 बार हुआ था। ठीक है, 2016 में ऐसा लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था, उसके बाद 10 साल बाद आज हो रहा है। री नीट तो हमेशा ही होता है, वो पूरे इंडिया में कभी नहीं हुआ है। इस बार पहली बार पूरे इंडिया में री नीट होने जा रहा है। तो 2016 में क्या हुआ था आइए दोस्त समझते हैं। फेज 1 का जो एग्जाम था वो 1 मई के दिन हुआ था और फेज 2 का जो एग्जाम था वो 24 जुलाई के आसपास हुआ था। मतलब ये दोनों डेट के बीच में लगभग 85 दिन, 85 डेज का गैप है। तो क्या सर 85 डेज यानी कि 3 महीने हमें अभी भी मिलेंगे? नहीं दोस्त, वहां इन दोनों के बीच में बहुत केस लड़े हुए थे, कोर्ट में बहुत स्टे लगे हुए थे, जिस कारण ये डिले हुआ था। अभी जो नोटिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोर्ट का स्टे आता है तो कहानी बदल जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना कि और क्या कंडीशन है जो इसको अफेक्ट कर सकती है। मैं बताऊंगा, इस कंडीशन को समझना कि अगर आपको लगता है क्या 3 महीने का समय देंगे तो बिल्कुल नहीं, बट क्या 15-20 दिन में एनटीए करवा देगा नीट, तो वो भी नहीं। क्यों? समझना, 22 लाख बच्चों ने लगभग नीट का एग्जाम दिया था, वही वापस री नीट का भी देंगे। उन सब का रीअरेंजमेंट करना होगा, सभी सेंटर को वापस रेडिट करना होगा, सभी एडमिट कार्ड को वापस बनाना होगा। कई सारी प्रिपरेशन है जो एनटीए को करनी होगी, क्योंकि एनटीए इस बात से पहले से रेडी नहीं था कि पेपर वापस करवाना होगा। ये उनको अभी पता पड़ा है। तो एनटीए को वापस पेपर करवाने के लिए पूरी ये अरेंजमेंट है वो वापस करने होंगे। और ये 15-20 दिनों का गेम बिल्कुल नहीं है, इसमें समय लगेगा कितना वो भी मैं आपको बता देता हूं। और एक्सपेक्टेड डेट नीट 2026, री नीट 2026 की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो आपके सामने रिवील होने जा रही है। 2016 का एनालिसिस के बाद 22 लाख बच्चों का अरेंजमेंट करने में कितना समय लगेगा वो एनालिसिस के बाद और कई जानकार लोगों से पूछने के बाद हमें ये आइडिया लगा है कि लगभग 40 से 50 दिन आज से लगेंगे नीट 2026 के दूसरे एग्जाम को होने में। ये बात मान के चलो, कुछ भी हो जाए 15 जून से पहले नीट का एग्जाम होगा नहीं। ये मिनिमम डेट है, 1 महीना तो इनको लगेगा ही लगेगा। और कुछ भी हो जाए 15 जुलाई के बाद भी नहीं होगा। तो इस बीच ही नीट का एग्जाम होगा। 2-3 दिन में आपको एग्जैक्ट डेट पता पड़ जाएगी, बट 40 से 50 दिन लगेंगे। और एक्सपेक्टेड डेट जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको नीट 2026 का री नीट एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसी के आसपास ज्यादा से ज्यादा इन्होंने खींचा तो 2nd वीक तक खींच लेंगे, और हो सकता है कि और ज्यादा खींचना चाहे 3rd वीक तक। बट मोस्ट प्रोबेबली एनटीए सतर्क है इस बार, इसीलिए इतना बड़ा एग्जाम वापस करवा रहा है। और अगर करवा रहा है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अरेंजमेंट कर रखे होंगे, कुछ ना कुछ उनको पहले से आभास होगा, और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस टाइम के दौरान आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सर री नीट को लेकर। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। 3 टाइप के स्टूडेंट मैंने डिवाइड किए। पहला ऐसा जिनका इस नीट में 650 के आसपास या उससे ऊपर स्कोर आ रहा था। मित्र आप पूरी ओर से तैयार है, आपका इसमें आया है, घबराने की डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इसमें 650 आया तो उसमें नहीं आएगा। आपने मेहनत कर रखी है, आपको चीजें आती है, डरने की, पैनिक करने की, हड़ताल वड़ताल कर
टाइम वेस्ट मत करना। एनटीए ने बोल दिया नीट होगा मतलब होगा, तो ये फालतू यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाकर टाइम वेस्ट मत करना। 650 से ऊपर आपके नंबर हैं, आप ऑलरेडी सेफ हैं मित्र। रिवीजन और मैक्सिमम टेस्ट को दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, गलतियों पर काम कीजिए। जिनके 450 से 650 नंबर है, आपके पास मित्र गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो 5-7 हजार सीटें जो चीटिंग से खाई जा रही थी वो अब आपको मिलेंगी, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम होगा, पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा होगा, और 2 महीने का समय बिल्कुल कम नहीं होता। 2 महीने में आदमी पूरा सिलेबस नीट का वापस पढ़ सकता है। तो आप अपने इस नीट के पेपर का एनालिसिस कीजिए कि कहां आपने गलती की, किस सब्जेक्ट में मेरे कम नंबर आए, उस सब्जेक्ट पर, उन टॉपिक पर, उन चैप्टर पर काम कीजिए, उन मिस्टेक पर वर्क कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और टेस्ट दीजिए। अगर आपके ये 500 के आसपास नंबर आए तो आई एम 100% श्योर मोर देन 90% सिलेबस आपका खत्म होगा। तो उसी सिलेबस के ऊपर कमांडिंग बनाना शुरू कर दीजिए। हो सकता है पहले नीट में आपको समय ना मिला हो, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भगवान ने आपके दरवाजे पर वो नीट की सीट रखी है मित्र, तो इसे छोड़ना मत। भगवान वही करता है जो अच्छा होता है। तो हो सकता है कुछ बच्चों का इसमें नहीं हुआ हो, बट इस साल उनका डॉक्टर बनना हुआ लिखा हुआ हो, इसीलिए ये इतना बड़ा एग्जाम वापस हो रहा है जो किसी ने नहीं सोचा था। और अगर आपका नंबर 400 से कम आ रहा है तो आई एम 100% श्योर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो अगर आपका इनकम्प्लीट सिलेबस है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए, वन शॉट देखिए, कुछ भी कीजिए, पर उस सिलेबस को खत्म कीजिए। कैसे करना मैं डिटेल में भी स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊंगा, एक बार हमें कंफर्म डेट पता पड़ जाए, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस जैसे ही खत्म होता है रिवीजन और टेस्ट दीजिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये वाला बच्चा सेलेक्ट नहीं हो सकता है, जिसके अभी 300-400 नंबर आ रहे हैं, उसको भी अगर 2 महीने का समय मिलेगा तो आराम से इन 2 महीनों में वो सिलेक्शन के पार जा सकता है, अगर वो अच्छे से चीजों को करे और अपना दिन रात एक कर दे। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये जो मौका मिला है उस मौके को मत छोड़ना। ये जो तुम्हारे गेट पर आकर एनटीए ने वापस तुम्हें मौका दिया है नीट में सिलेक्शन का, उस मौके को मत छोड़ना। ये मौका ऐसे ही नहीं मिलता दोस्त। 2024 में बच्चों ने अपने सर फोड़ दिए थे, फिर भी उन्हें ये मौका नहीं मिला था। अगर इस बार मौका मिला है, इंसाफ हो रहा है, अगर बिल्कुल सही हो रहा है, तो इस मौके को भुना के देखना। कुछ बच्चे रहेंगे जो लापरवाही में, केवल हड़ताल करने में अपना रिजल्ट, अपनी स्टडी, अपने जो रूटीन है, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बिगाड़ देंगे। बट ये वो सही समय है जहां एक सही योद्धा अपनी खुद की पहचान दिखाएगा कि मेरे पिछली नीट में तो 450 आए थे, बट इस नीट में मेरे 650 नंबर आए हैं, और वही होगा जो वास्तव में सिलेक्शन के लायक होगा। तो प्लीज मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के ऊपर काम करिएगा मित्र। बाकी आप सबके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप सुधांशु भैया आप तो आके उल्टा सीधा बस बोल के चले जाते हो, हमारी तो पैनिक वाली सिचुएशन आ गई है, हम तो बहुत डर गए हैं। सुधांशु भैया हमेशा आपके साथ रहे हैं और रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। री नीट 2026 जब तक नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश दिन दोनों मीडियम में, जिसके अंदर आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे कि कैसे रिवीजन करना है, कैसे टेस्ट देने हैं, हर चीज हम देंगे। और इतना ही नहीं कि किसी को कुछ भी उठा के दे देंगे, पर्टिकुलर हम ग्रुप बनाएंगे इस नीट के मार्क्स पे कि किस बच्चे को किस टाइप के टारगेट मिलने चाहिए। हमें पता है किसकी कितनी औकात है, 650 वाला बच्चा कितना रिवाइज कर सकता है, 400 वाला कितना रिवाइज कर सकता है, उसी हिसाब से हम फ्री मेंटरशिप देंगे। 100% फ्री मेंटरशिप पूरे इंडिया के बच्चों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो पहले थे उन्हीं को मिलेगी। और रिजल्ट देखना चाहे दोस्त तो इस साल 600-710 नंबर हम 720 में से हमारी मेंटरशिप से लाए थे, बट एग्जाम चला गया, क्या पता वो 720 पूरे ही आ जाए, ठीक है। तो हमको इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है, हम हमारी मेहनत पे भरोसा है, हम और भी बच्चों को इस रेंज में लाना चाहते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मेंटरशिप मिल रही होगी, कंप्लीट गाइडेंस, टेस्ट, डेली टारगेट। और क्यों घबरा रहे हो, तुमको क्या चाहिए ये बताओ कमेंट बॉक्स में, इस कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताओ तुमको क्या चाहिए इस मेंटरशिप में, फ्री मेंटरशिप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं वादा करता हूं तुमको वो सारी चीजें जो पॉसिबल होंगी वो दूंगा। और इस कमेंट बॉक्स में एक वादा जरूर करके जाना कि भैया एनटीए जो करना है कर ले, जितनी बार रीनीट करवाना करवा ले, हम हार नहीं मानेंगे, हम दम नहीं तोड़ेंगे, हम एनटीए को अपनी औकात दिखा के आएंगे और अपना सिलेक्शन उससे छीन कर आएंगे। ये बात मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, यस भैया आई विल डू इट, ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। आखिर में आपको बता दूं कि हाउ टू ज्वाइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम 100% फ्री, लिंक मैंने कोर्स की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हमारे एप्लीकेशन से ये सब चीजें रन होंगी, मेंटेक्स एप्लीकेशन का नाम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सीधा ज्वाइन कर लो, या फिर आप प्ले स्टोर से, अगर एंड्रॉइड यूजर है तो प्ले स्टोर से मेंटेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां रीनीट मेंटरशिप बैच होगा, उसको ज्वाइन कर लो। 1 रुपया इसकी प्राइस दिखेगी, जो भी इसलिए है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म चार्ज है इंटरनेट, बाकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप iOS यूजर हैं तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए, जो एप्लीकेशन है वो ओपन होते ही ORG कोड लगाने का बोलेगा, CYPKNZ लगा दीजिएगा। CYPKNZ लगाते ही वो अपने आप मेंटेक्स ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा, माई इंस्टीट्यूट ऐप, और उसके अंदर आपको ये बैच मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए मिलकर बताते हैं एनटीए को अपनी औकात की क्या चीज है। और यही काफी नहीं है दोस्त,
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हर चीज रिवाइज भी हम इसी चैनल पर करवाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना और कमेंट बॉक्स में आग लगा कर जाना। हम हारे नहीं, हम योद्धा हैं, हम जीत के दिखाएंगे एनटीए को और एक जो मौका मिला है उस मौके को भुनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।